फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच के अंदर एक यूथ मौजूद है और ये युवा महिला ऋतु शर्मा जी अपने संबंध में अपने से कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। हाँ बताए। गुड मॉर्निंग सर जी और एवरीबॉडी, आप सबको भी मेरा नमस्कार। आज के बिजी शेड्यूल में हमारी सबकी दिनचर्या बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, तो उसको सुधारने के लिए आप हमें कुछ ऐसे टिप्स या हमारे उपाय नुस्खे बताएं जिससे हम हमारे दिनचर्या के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी हम बेहतर बना सकें। बहुत अच्छा सवाल किया ऋतु जी ने कि व्यक्ति आज अगर हम लोग YouTube पर भी देखते हैं तो सबसे ज्यादा वीडियो कौन से चलते हैं? मोटिवेशन के, जोक्स के, गानों के। जबकि ये सब चीज आप मोटिवेट भी हो जाओ, आपने अच्छे जोक्स भी सुन लिए, लेकिन यदि आपके पास में स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊं कि आप दिनचर्या की शुरुआत सुबह से नहीं होती। दिनचर्या की शुरुआत एक्चुअल में रात से होती है। यदि आप रात को सही समय पे सोएंगे तो ही आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और जल्दी उठने का मतलब आप 4:30 से 5:30 के बीच में यदि उठ दें, उसके बाद में आपको शांत तरीके से उठना। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सोता है और सीधा उठ जाता है, उसको खड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको कहीं चक्कर भी आ सकते हैं। जहां वो सो रहा है उसी बेड के ऊपर कम से कम उसको 5 मिनट बैठना चाहिए। और उठने के बाद में, जैसा कि राजीव दीक्षित ने दिनचर्या के बारे में जब बोला तो उन्होंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा आई टॉनिक है। आप हमेशा अपनी आंखों को मजबूत और अच्छी रखने के लिए, अच्छी मतलब आपके सारे नंबर उसमें मिट जाएंगे। आप यदि सुबह उठते ही अपने मुंह की लार को काजल की तरह लगाते हैं पानी पीने से भी पहले, तो आपके कभी भी चश्मा नहीं चढ़ेगा। और फिर उसके बाद में आप बड़ी शांति से बैठ के वहीं आराम से पानी पिए, गुनगुना पानी काम में लें। और गुनगुना पानी पीने के बाद में आप अगर यदि 100 कदम चलते हैं इधर से उधर, आपका अगर छोटा सा कमरा है तो एक कमरे में 10 कदम चला जा सकता है, फिर उसको लौट के वापस से 10 कदम चल सकते हैं। तो जब आप 100 कदम चल लेंगे पानी पीकर, तो इसका मतलब आप बिल्कुल रेडी हो गए। अब आप आराम से फ्रेश होने जा सकते हैं। और उसमें भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि पानी पीने का सबसे सही समय चूंकि सुबह का ही है। आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो उसको 1.25 गिलास करो। अगर आप 2 गिलास पानी पीते हैं तो 2.5 गिलास करो। एक स्वस्थ आदमी को सुबह सुबह का पानी कम से कम 1.25 लीटर पीना चाहिए। और इस 1.25 लीटर पानी के पीछे भी लॉजिक क्या है कि आपकी जो आंतें होती हैं उसकी लंबाई कई फुटों के अंदर है। अब चूंकि आपकी आंत का शोधन होना है तो ये 1.25 लीटर पानी उसके लिए बहुत पर्याप्त होता है। और ये पानी पीने के बाद में आपको उस समय की बात बताऊं, कई लोगों के छोटी मोटी कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसमें आपको 2 तरीके और बता रहा हूँ। पानी पीने के बाद में आप 100 कदम चले फिर भी आपको कुछ समस्या आ रही है तो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। एक तो दाएं हाथ की जो हथेली का ऊपरी हिस्सा है, इसको बाएं हाथ के अंगूठे से यदि आप मसलते हैं तो आपका पेट थोड़ा ढंग से साफ हो जाएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये बायां हाथ, दाहिना हाथ का अंगूठा, और इस जगह पर मतलब जो आपकी ये जगह है यहाँ से अगर आप रब करते हैं तो पेट साफ होता है। दूसरा, आप अपना बाईं तरफ यदि पेट को थोड़ा सा दबाते हैं तो भी पूरी तरह से खुल के अब साफ होगा। अब जब आपका पेट साफ हो गया, अब आपको मंजन की जरूरत है। अब मंजन के अंदर आपको यदि संभव हो, आधुनिक युग में पता नहीं संभव होता है कि नहीं होता, कई लोगों को फ्लैट में रहते हैं उनको समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आपके पास नीम, बबूल, पीपल इनकी कुछ डाली है तो उसको आप अगर रब करते हैं तो एक तो आपके दांतों का इनेमल खत्म नहीं होगा, दूसरे दांतों में धीरे धीरे क्षरण होता है। जब हम ब्रश और पेस्ट को काम में लेते हैं तो इसके अंदर केमिकल मिले हुए रहते हैं, तो धीरे धीरे मतलब 45-50 साल की आयु तक जाके दांत खराब हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और अब क्या है कि आपको दांत को सही तरीके से आपने साफ कर लिया,
फिर आपको 3 चीजें आपको सोचनी है कि यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, तो आप अब दौड़ने के लायक हो गए। और सुबह सुबह यदि कई लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है कि वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते, समय नहीं रहता, कम से कम बाथरूम से बाहर निकल के पेस्ट और नहाने के बीच में यदि 2 मिनट भी, केवल 2 मिनट दंड बैठक लगा लें, उठक बैठक लगा लें, तो उनके स्वस्थ होने की लगभग संभावना पूरी रहती है। क्योंकि हम शरीर का कुछ काम ही नहीं करते, वहां से जाके सीधा ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठते हैं, ब्रेकफास्ट की टेबल पे ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ लोगों की दिनचर्या ये भी होती है कि वो उठते ही 9 बजे, तो 9 बजे उठने का मतलब हो गया कि आपकी जो अमाशय अग्नाशय को साफ करने का समय होता है, ये हमारे शरीर की पूरे की एक चाल होती है। जैसे आपको रात को नींद क्यों आती है? क्योंकि आपका जो प्राण शक्ति है वो आपके मस्तिष्क में आती है, वहां उसको आराम चाहिए होता है। फिर उसके बाद में जब आप सो जाते हैं तो आपकी प्राण की शक्ति आपके हार्ट में आती है। इसलिए रात को यदि कोई हार्ट अटैक आता है तो वो लोग मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और अब आपके 3-4 बजे बाद में जो आपकी प्राण शक्ति है वो आपके अमाशय अग्नाशय में आती है और वो लगभग 6:30 बजे तक रहती है। 6:30 बजे के बाद में क्या होता है कि वो प्राण शक्ति आपके बॉडी से, पूरी बॉडी से होती है, मतलब मॉर्निंग वॉक या योगा उनसे जाके, और वो प्राण शक्ति 7:30-8 बजे आपके पेट पर आ जाती है। तो आपको भूख लगती है और भूख लगती है, आप ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो यदि हम अपने शरीर की ये संरचना समझ लें कि प्राण शक्ति कब कहाँ क्या रहती है, तो निश्चित रूप से हम लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अब ब्रेकफास्ट के ऊपर भी आप थोड़ा सा गौर कर लें। ब्रेकफास्ट का मतलब है ये हमारे को पाश्चात्य संस्कृति से मिली हुई चीज है। और ब्रेकफास्ट की जगह हम लोग पहले जो फास्टिंग करते थे, अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, जबकि हमारे देश की महिलाएं तो सनातन टाइम से व्रत करती आ रही हैं, लेकिन अभी 16 घंटे की फास्टिंग का यूएस के वैज्ञानिक ने वो प्रमाण दिया, तो फिर उसके बाद में उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो जो नोबेल पुरस्कार मिला है ऋतु जी, वो केवल इतना सा शोध किया है उन्होंने कि 16 घंटे यदि आप भूखे रहोगे तो आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ रहोगे। जबकि अपने यहाँ तो चाहे नवरात्रा हो या करवा चौथ के व्रत हो या हर मंगलवार बुधवार को जो महिलाएं करती है, उन लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और अगर नोबेल पुरस्कार हिंदुस्तानी महिलाओं को बांटने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो खत्म हो जाएगा। तो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम आपके आ गया, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति पेट में है, आप उस समय कुछ खा सकते हैं। लेकिन ये चीज अवॉइड करनी चाहिए कि लगातार कई लोग जो खाते रहते हैं हर 1 घंटे में 2 घंटे में, वो अवॉइड करना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब आप कुछ खाते हैं फिर उसके बाद में आपका शरीर उसको पचाने में लग जाता है। जब तक वो उसको पचाता नहीं है, उससे पहले ही कुछ और खा लेंगे, तो फिर शरीर का सारा समय और उसकी सारणी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ये तय करना चाहिए कि आपको ब्रेकफास्ट लंच के बीच में 3 से 4 घंटे का फर्क रखें। और यह बहुत आसान सी और सबके बोली हुई कहावत है कि आप ब्रेकफास्ट करें राजा जैसा और आप लंच करें इंसान के जैसा, और जो आप डिनर करते हैं वो भिखारी के जैसा करना चाहिए। तो उसमें क्या रहता है कि रात को आपको कम खाने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको फिर विश्राम करना होता है, आपकी कोई कैलोरी बर्न नहीं होती, आप आराम से सोते हैं। तो रात को कम भोजन करेंगे। और चूंकि अब रात को आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे अगर सो गए, सुबह उठते हैं, इस दौरान आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, तो शरीर को स्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो हम अपनी दिनचर्या जब खाने को लेते हैं दिनचर्या में, तो आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके अंदर आप निश्चित रूप से दही पराठे या कुछ भी अच्छा खासा ले सकते हैं। लेकिन लंच के अंदर सलाद को थोड़ा सा बढ़ाएं। और ये भी देखें कि प्रोसेसिंग फूड है उसको जितना ज्यादा अवॉइड कर सकें। प्रोसेसिंग फूड में वो चीज जो पैक होके आई है, पैक होके आई है, वो नमकीन भी है, पैक होके आई है, बिस्किट भी है, पैक हुए वो बंद भी है, ब्रेड भी है, जो पैक होके आई है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। पेट भरने के तो काम में आ सकती है, आपने पेट भरा, लेकिन इन सब चीजों के अंदर जो मैदा मौजूद है वो आपके हाथों के अंदर एक लेयर बनाती है, और वो लेयर
शरीर के अंदर पहुंचता नहीं है, उसका कोई भी विटामिन, मिनरल, खाद्य पदार्थ, तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और विशेष तौर से मैं बोलूंगा कि यदि किसी आदमी ने 40-45 की आयु इंसान ने क्रॉस कर ली, तब तो उसको निश्चित बहुत अच्छा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसी आयु के अंदर बीमारियां आती हैं, इसी आयु के अंदर उसको परिवार को संभालना है, इसी आयु के अंदर उसकी जिम्मेदारियां, बच्चे बड़े हो गए, शादी होने लग गई। अब यदि बच्चों की एजुकेशन की जगह आदमी बीमार पड़ जाएगा, मुखिया में चाहे गृहिणी है या उसका घर का मुखिया है, उनको खान पान पे इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो भी स्वस्थ रहे और परिवार को भी स्वस्थ रखें। और साथ में ये भी मैं आपको रितु जी बोलना चाहूंगा, वीडियो के जो सेशन चल रहा है लास्ट का, कि शाम को खाना आप अपने सोने से 3 घंटे पहले जरूर खाएं। यदि आपने खाना खाया और सो गए तो निश्चित रूप से आपको अगले दिन पेट की समस्या होगी, पेट साफ नहीं होगा। और साथ में एक बात बता दूं, ये महीने में 1-2 बार चल सकता है कि आप किसी शादी पार्टी में गए, रेस्टोरेंट में गए, एंजॉय किया और रात को आप 9-10 बजे खाना खा के आए और सो गए। लेकिन कई लोग इसको दिनचर्या बना लेते हैं, कई लोग तर्क भी देते हैं कि ऐसे तो सारी होटलें बंद हो जाएगी। होटलों के बारे में भी, होटलों से पहले खुद के लिए सोचना चाहिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होटलों के बारे में भी क्या है, ये बिल्कुल तय है कि जिस तरह से खाने को टेस्टी बनाने के लिए एक अजीनोमोटो केमिकल है, वो उसके अंदर डाला जाता है। अगर अजीनोमोटो आप लगातार 1 हफ्ते भी खा लें तो आपके पेट की आंतों में फफोले पड़ जाएंगे। इसलिए आप जब रेस्टोरेंट का, होटल का फूड खाते हैं तो चूंकि आप महीने 2 महीने में 1 आध बार खाते हैं तो आपका शरीर उसको सही कर देता है, साफ कर देता है, रिकवर, हाँ, हील कर देते हैं बॉडी को। तो आपको इस चीज में बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि होटल का खाना कभी कभार हो जाए तो शरीर रिकवर कर लेगा, लेकिन कुछ लोगों को यदि आदत रेगुलर बाहर का खाना खाने की है तो उनके स्वस्थ रहने की कोई गारंटी नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए 3 बातें जरूरी है, या तो आप योग, व्यायाम, एक्सरसाइज, दौड़ से आप शरीर को सही कर सकते हैं, या आप अपने खान पान पर कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। कई लोगों आपने देखा होगा कि वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करते, फिर भी स्वस्थ हैं, उन्होंने खान पान पर कंट्रोल किया है। और फिर तीसरा जो सूत्र है वो ये है कि आप अपने आध्यात्म में, मेडिटेशन में ध्यान लगाएं, ताकि आपका दिमाग यदि शांत होगा तो फिर आप उसके अंदर आपका जो शरीर है वो भोजन ही कम मांगेगा। तो ये एक छोटी सी चीज है और इस दिनचर्या में मैं यही बताना चाहूंगा आपको। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने सनातन धर्म से आज तक का हमारे सारे पहलू पे आपने ध्यान दिया कि जो फ्लैट्स में रहते हैं उनकी दिनचर्या कैसी होती है, अपन को कैसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं। और आपने एक बात तो बहुत अच्छी बोली कि व्रत करके जो पुरानी औरतों ने हमें दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हमें। आज की मतलब आजकल लोगों की यूथ की जनरेशन ही हो गई कि बहाने काम कम और बहाने ज्यादा मारने लग गए। बिल्कुल सही कहा आपने, कम बहाने, काम ज्यादा करके अपन अपनी बॉडी को बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। पुराने से आधुनिक सनातन से लेके आज तक की जो आपने हमें विवरण दिया, हमें समझाया, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया रितु जी, आपका भी स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।